हेलो दोस्तों, हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP ऑन राउटर। इसमें हम देखते हैं कि DHCP सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है एक राउटर के ऊपर, और उसके ज़रिए हम ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करते हैं। तो DHCP जो कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, उसको बहुत ही इजी तरीके से हम इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे IPDHCP पूल, और हम पूल का एक नाम दे देंगे। हम नाम दे देते हैं टेस्ट, एंटर। इसके बाद हमारे पास कुछ कमांड है, हम ये डिफाइन करेंगे कि हम किस नेटवर्क का एड्रेस देना चाहते हैं इस पूल को। तो हम यहाँ पे नेटवर्क दे देते हैं 10.0.0.0 का नेटवर्क। इसके बाद उसका सबनेट मास्क, देन एंटर। इसके बाद हम चाहते हैं डिफ़ॉल्ट राउटर, यानी हर पीसी के गेटवे का एड्रेस आना चाहिए। तो हम गेटवे का एड्रेस यहाँ पे 10.0.0.1 असाइन कर देते हैं, जो कि हमारे राउटर का फास्ट इथरनेट इंटरफेस का IP एड्रेस होगा। DNS सर्वर का एड्रेस हम देना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो DNS सर्वर का एड्रेस भी इस तरीके से असाइन कर दीजिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा मल्टीपल पूल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो कोई एक्सक्लूडेड रेंज देना चाहते हैं, IPDHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस में आप वो IP असाइन कर सकते हैं जो आप अपने PC को नहीं देना चाहते। तो मान लीजिए हम 10.0.0.2 एड्रेस अपने PC को असाइन नहीं करना चाहते, आप एक से ज़्यादा एक्सक्लूडेड रेंज भी असाइन कर सकते हैं। डू शो IPDHCP, तो IPDHCP, और यहाँ पे आपके पास में ये शो कमांड्स के लिए बाइंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, पूल और रिले। तो यहाँ पे आप पूल लिख लीजिए, तो आपको पूल दिखा देगा कि आपने 10.0.0.1 से लेके 254 तक एड्रेस यहाँ पे असाइन किए हैं। और अभी यहाँ पे एक्सक्लूडेड एड्रेस में 2 एड्रेस आपके पास में है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे PC को DHCP के जरिए IP एड्रेस मिल रहा है। 10.0.0.2 IP मिल गया है, 10.0.0.1 गेटवे मिल गया है, और DNS सर्वर का IP मिल गया है। इसी तरीके से दूसरे PC को भी चेक कर लेते हैं। 10.0.0.4 IP मिल गया है। अभी इसको 3 क्यों नहीं मिला है, तो पहले वाले को 2 क्यों मिल गया है? क्योंकि हमने तो 10.0.0.2 और 3 को एक्सक्लूडेड एड्रेस की रेंज में डाला था, लेकिन जब हमने वो कमांड चलाई थी तब तक DHCP के पास ये PC अपनी रिक्वेस्ट लेके पहुंच चुका था, जिसको हम डोरा प्रोसेस बोलते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे ही डिस्कवरी हुई, DHCP सर्वर ने ऑफ़र किया कि यस आई एम DHCP सर्वर, और देन क्लाइंट PC ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे IP एड्रेस चाहिए, और देन उसने फिर एक्नॉलेजमेंट दिया कि मैंने आपको IP असाइन कर दिया है। तो इसलिए इसको 2 का IP मिल गया जब तक हम कमांड डालें, और इसको 4 का IP मिला है। 3 का IP जो है एक्सक्लूजन रेंज में चला गया। लेकिन अगर मैं फोर्सफुली वापस से रिक्वेस्ट रिलीज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड चला लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले IPConfig कमांड है। IPConfig कमांड आपको दिखाएगी आपका IP एड्रेस क्या है, गेटवे क्या है, और मैं यहाँ पे IPConfig /release कमांड चला देता हूँ।
तो मेरे जो भी आईपी एड्रेस उसको असाइन हुए थे वो आईपी एड्रेस वहाँ से हट चुके हैं। इसके बाद मैं वहाँ पर वापस से IP config/renew कमांड चला देता हूँ और रिन्यू कमांड चलाने के बाद वो IP एड्रेस रिन्यू कर देगा। हालांकि वो भी 2 ही ले रहा है। पैकेट ट्रेसर के केस में कभी कभी इशू करता है। एक बार राउटर को रिलोड करके देख लेता हूँ। और इसको मैं वापस से रिलीज़ कर देता हूँ। अभी IP एड्रेस रिलीज़ हो गया है। अभी मैं चेक करता हूँ IP config पैकेट ट्रेसर के केस में प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन इस कमांड के जरिए वापस से DHCP सर्वर से आप IP रिन्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। IP config/renew रिलीज कर लेते हैं। देन रिन्यू। इसको 4 ही मिल रहा है। इसका IP एड्रेस रिन्यू नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैकेट ट्रेसर में कभी कभी प्रॉब्लम करता है, लेकिन एक्चुअल इन्वायरमेंट में अगर एक्सक्लूजन एड्रेस में वो रेंज डली हुई है तो बाकायदा आपको रिन्यू करके आपको नया IP एड्रेस असाइन कर देगा। और यहाँ पे हम शो IP DHCP बाइंडिंग कमांड चला के देखते हैं। तो जो एड्रेस उसने एलोकेट किए हैं आपके क्लाइंट PC को, तो बाइंडिंग टेबल में वो उसका एड्रेस और उसका हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस जो कि 48 बिट का होता है, वो मैक एड्रेस आपके सामने शो कर देगा। तो शो IP DHCP, यदि कोई कॉन्फ्लिक्शन होता है तो उस केस में वो आपको कॉन्फ्लिक्शन के एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से आप DHCP सिस्को राउटर या स्विचेस में कॉन्फ़िगर करना चाहें। यदि आपके एनवायरनमेंट में L3 स्विचेस हैं तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आप चाहें, यदि आपने सपोज़ करें आप स्विच के ऊपर मैं आपको कभी एक लैब करके दिखाऊंगा कि यदि आपके पास में L3 स्विच है तो आप मल्टीपल, मान लीजिए आप VLAN यूज़ करते हैं और आप डिफरेंट VLAN में डिफरेंट नेटवर्क का IP एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप IP DHCP पूल और इस तरीके से आप नया पूल बना के और नेटवर्क असाइन कर सकते हैं कि आप किस नेटवर्क का एड्रेस वहाँ पे देना चाहते हैं, उसका सबनेट मास्क क्या रखना चाहते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट राउटर का एड्रेस क्या होगा। क्योंकि आपके पास अगर VLAN बने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सारे VLAN का जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होगा वो हर एक VLAN के लिए अलग अलग होगा। इसी तरीके से आप DNS इंटरनेट का एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं। डू शो IP DHCP पूल कमांड का आप यूज़ करके और आपके पास में जो पूल हैं उनकी रेंज क्या है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा डू शो रन कमांड के जरिए भी आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या एड्रेस एक्सक्लूड किए हैं, आपके पास कौन कौन से पूल हैं और उन पूल की रेंज क्या है, उनका एड्रेस आपने क्या असाइन किया, गेटवे क्या है, DNS क्या है, एवरीथिंग। सो इस तरीके से मैं आपको ये लैब L3 स्विच पे जल्दी ही करके दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे आपको पूरा इसके बारे में VLAN के साथ में समझ में आएगा कि किस तरीके से आप DHCP को आपके एक्चुअल इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर करके और ऑटोमेटिकली डिफरेंट नेटवर्क के एड्रेस अलोकेट करवा सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।